हाँ देखिए, डिवेंचर आज का टॉपिक है। डिवेंचर का क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश। अदर देन कैश जब आया हमारा इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश, डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 8-9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अदर देन कैश का। तो पहले जानते हैं कि अदर देन कैश जब वर्ड आया, अदर देन कैश जैसे क्या होता है, कोई भी सामान लेते हो, कैश नहीं देके उसकी जगह कोई और चीज देना। तो यहाँ कोई और चीज ना दे करके क्या दे रहे हैं हम? क्या दे रहे हैं हम? डिवेंचर। क्या कर रहे हैं? डिवेंचर। डिवेंचर क्या है? लॉन्ग टर्म बारोइंग, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बारोइंग, लंबे समय के लिए लिया गया कर्जा है। आप देखे होंगे कि डिवेंचर में क्या लिखा रहता है? 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, इस तरह लिखा रहता है। मतलब उतने परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा है। तो अभी वो नहीं जानेंगे। अभी सिंपल हम किस में जाएंगे? अदर देन कैश की जनरल एंट्री में आएंगे। तो जब अदर देन कैश आया, यहाँ चाहे शेयर्स में रहे चाहे डिवेंचर में रहे, दोनों में, चाहे वो शेयर्स में रहे चाहे डिवेंचर्स में रहे, तो हमेशा याद रखिएगा जब शेयर्स में है तो वहां पे क्या वर्ड यूज करेंगे? शेयर कैपिटल। जब डिवेंचर है तो वहां क्या करेंगे? 9% डिवेंचर या 8% डिवेंचर, जो भी बोलेगा, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? एक बार पढ़िए, तेज पढ़िएगा कुणाल, तेज पढ़िए, फास्ट। हाँ, कुमार लिमिटेड परचेस 99,000 का फर्नीचर परचेस किया। और क्या किया? मधुर लिमिटेड से। फिर 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। इशूड एट पार। अब कितने केस दिए हैं इसमें? 3 केस दिए। पहला क्या है? इशूड एट पार। दूसरा क्या दिया है? इशूड एट डिस्काउंट 10%, ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट। फिर क्या दिया है? इशूड एट 10% प्रीमियम। तीनों केस में दिया है। हम तीनों केस ही कर रहे हैं। आप लोग एक बार बोल रहे थे क्या कि डिस्काउंट हटा हुआ है? कोर्स से शेयर्स में से हटा हुआ है, लेकिन क्या डिवेंचर्स में से भी हटा हुआ है? ठीक, देख लीजिएगा, अगर हटा भी हुआ तो कोई बात नहीं, आपको एंट्री आनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या किया? परचेस किया है। क्या किया है? परचेस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8, परचेस किया क्लास 11 कुछ नहीं करना है। क्लास 11 की जनरल एंट्री हम कर रहे हैं, अलग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और 12 का छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका लगा रहे हैं हम? डिवेंचर का। यहाँ क्या हुआ? जनरल एंट्री क्या है? पहला डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फॉलो। एग्जाम में आप ये पूरा लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। बिना कॉलम के आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, याद रखेगा। स्कूल में भले नंबर नहीं मिलेगा, बट आपको बोर्ड में आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। आपको पूरा फॉर्मेट बनाने का भी मार्क्स मिलेगा। सबसे पहली एंट्री, क्या डेट दिया है इसमें? डेट दिया है? नहीं दिया है, डेट नहीं दिया है। तो पहले क्या किया इन्होंने? परचेस किया। क्या किया इसमें? देखिए पहला क्या बोला है? फर्नीचर परचेस किया। किससे खरीदा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिखे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा है? मधुर लिमिटेड, ठीक है, टू मधुर लिमिटेड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मधुर लिमिटेड। किसी के पर्टिकुलर नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, लगाना होगा तो फर्स्ट ऑफिस और एस लगाएंगे। नरेशन लिखना है तो क्या हो जाएगा? आप लिख लेंगे, नरेशन तो आता ही है। नहीं तो सीधे लिखेंगे क्या? फर्नीचर परचेज फ्रॉम मधुर लिमिटेड। तो वो हम नहीं कर, जनरल एंट्री बता रहे। कितने का खरीदा बेटा? 99,000। कितने का खरीदा बेटा? 99,000 का खरीदा, ठीक। अब पहला केस, फर्स्ट केस क्या बोला है इसमें? इशूड एट पार। कितने का है? एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए। अब एक चीज वर्किंग नोट में ये दिखाना जरूरी है। पहला केस का क्या दिखाना जरूरी है? नंबर ऑफ डिवेंचर।
नंबर ऑफ डिवेंचर देखना जरूरी है, दिखाना नेसेसरी है। क्या है, कितना रुपए देना है उसको? 99,000, एकदम सिंपल, 99,000 देना है। और एक डिवेंचर कितने का है? 100। बहुत अच्छा बेटा सीखा। 100 तो डिवाइड किससे करेंगे? 100। तो कितने डिवेंचर आए बेटा? तो अब कितने डिवेंचर इसको इशू करेंगे, ये नरेशन में आप लिख भी देंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे अब जनरल एंट्री क्या हुई, किसको दे रहे हैं पैसा, ये बताइए। दे किसको रहे हैं, नाम बताइए। पहला मधुर लिमिटेड, मधुर पूरा नाम लिखेंगे मधुर लिमिटेड, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, पूरा नाम लिखेंगे मधुर लिमिटेड डेविड। कितना रुपए दे रहे हैं? 99,000। क्या दे रहे हैं? 2। कितने परसेंट डिवेंचर बोला है उसमें? 12%। तो यहां लिखेंगे क्या? 12% डिवेंचर अकाउंट। कितना हुआ बेटा? 99,000। यहां आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे? 12% डिवेंचर इशू टू किसको? मधुर लिमिटेड। कितने डिवेंचर? 990। 12% डिवेंचर इशू टू मधुर लिमिटेड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ये आप यहां लिख देंगे जरूर। सेकंड केस क्या बोला है? सेकंड केस में भी पहली एंट्री यही होगी, अगर एक ही डायरेक्ट दिया तो, तीनों दिया तो ऐसे ही करेंगे। पहली एंट्री सेम होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी, ये चेंज हो जाएगा। दूसरे केस में क्या बोला है बताइए? सेकंड केस में क्या बोला है बताइए? 10% डिस्काउंट। एक डिवेंचर कितने का है? हाँ, 100 रुपए। डिस्काउंट कितना बोला है? 10%। तो 10/100 कितना आया बेटा? 10 रुपए। अब 100 रुपए का चीज 10 रुपए ज्यादा में बेच रहा है कि कम में बेच रहा है? कम में बेचने की जगह दे रहा है, तो 10 रुपए कम में दे रहा है, तो कितना आया? 90 रुपए। तो अब जो निकलेगा क्या? नंबर ऑफ डिवेंचर। ये निकालना जरूरी है नोट में। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हुआ, उसको कितना देना है पैसा बेटा? 99,000। इसको अब एक डिवेंचर कितने का पड़ रहा है? 90 रुपए। डिवाइड करेंगे तो कितना आया? 1100। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आया? 1100। अब ये किस पे है बेटा? डिस्काउंट पे है। किस पे है? डिस्काउंट। जनरल एंट्री तुरंत आएगा, किसको देना है? मधुर लिमिटेड। मधुर लिमिटेड डेविड। कितना देना है मधुर लिमिटेड को? पूरा 99,000 देना है। देना तो ही है, लेकिन इसको मैंने डिस्काउंट पे दिया है। डिस्काउंट की जनरल एंट्री क्या होती है? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट, क्योंकि एवरी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो यहां क्या होगा? क्लास 11 देखिए, डिस्काउंट, ठीक है ना। डिस्काउंट हमारा क्या हुआ? दिए हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट किसके ऊपर है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। पूरा लाइन लिखेंगे बेटा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया मैंने? 12% डिवेंचर अकाउंट। क्या दिया मैंने? 12% डिवेंचर अकाउंट। यहां पे देखेंगे अब कितने डिवेंचर हैं? 1100। वो नरेशन में लिख देंगे। 1100 12% डिवेंचर इशू टू मधुर लिमिटेड, ठीक है। अब यहां, लेकिन अब यहां इंटू करेंगे। 1100 का इंटू डिस्काउंट से करेंगे। डिस्काउंट कितना रुपए है? 10 रुपए। तो कितना है? 11,000। ये किसमें आ गया? डिस्काउंट। तो यहां आ गया 11,000। और डिवेंचर कितने का हुआ? डिवेंचर में कितना आएगा? 12% डिवेंचर में कितना आएगा हमारा? 1100 का इंटू किससे होगा? इंटू पूरे 100 से। पूरे 100 से तो कितना आएगा बताइए? 11,000। 1,10,000। देखिए इंटू करके भी क्यों दिखा? अब इसको भी जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 9 1 10।
ठीक, 9 1 10 की 11, ये आ गया किसका, सेकंड का एंट्री। कोई दिक्कत किसी को? सच में आया शिखर बाबू? नहीं, कोई बात नहीं, फिर से बता रहे हैं। यहां देखिए, डिस्काउंट पे इशू किया, मान लीजिए आपका एक सामान है कितना, 100 रुपए लिखा है, आप इसको कितने में दे रहे हैं हमको, 10 कम में, तो आप इसको कितने में दे रहे हैं, एक पेन कितने में दे रहे हैं, 90 रुपए में एक पेन दे रहे हैं, और 90 रुपए में दे रहे हैं एक पेन, और हमें कितना आपको पे करना है, तो एक पेन अगर 90 रुपए का है तो 99,000 में कितने पेन आएंगे, डिवाइड कर दिए। कोई दिक्कत? तो हम आपका कर्जा चुका रहे हैं, हम आपका कर्जा कितने का चुका रहे हैं, 99,000 का क्लोज हो गया, लेकिन मेरे को घाटा कितना लग गया, 11,000 का। लेकिन ये इसका असली कीमत क्या है, 100 इंटू कितने कितने दे रहे हैं हम, 1100, तो इसका असली कीमत कितना है, 1 लाख। मतलब 1,10,000 का सामान आपको दिए, आपका कर्जा कितना चुका, 99,000, बाकी पैसा मेरे को क्या हुआ। क्या कठिन है, समझ आया कि नहीं आया? भूल जाइए, अकाउंट नहीं पढ़ रहे, बस आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस भी है। आपका एक आइसक्रीम का कीमत अगर 100 रुपए है, आपने जानवी गई सबके लिए बोल दिए, ए तुम मेरे दोस्त हो, सबके लिए डिस्काउंट कर दो, 10 रुपए कम कर दिए, और 99,000 एडवांस दिए हुए हैं, तो आप कितने आइसक्रीम दोगे उसमें, 1100 आइसक्रीम दोगे, लेकिन 1100 आइसक्रीम का असली कीमत कितना है, लेकिन आपका मेरा पैसा कितना चुकता हुआ, और बाकी आपको क्या हो गया। समझ आया? एक मुस्कुराहट पे आपने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक, अब देखिए, अब बनाइए, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अब आइए इधर, थर्ड केस क्या बोला है बेटा, थर्ड केस, डिवेंचर इशू है 10% प्रीमियम। तो अब आते हैं प्रीमियम, प्रीमियम 10% प्रीमियम। तो अब प्रीमियम पे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपके पास डिवेंचर है, अब कम है, बहुत लोग लेने आ जा रहे, आपका बहुत डिमांड है, तो आप अपना रेट क्या करोगे, पेट्रोल पंप पे जाते हो पेट्रोल भराने, वहां एक्स्ट्रा प्रीमियम का रेट क्या रहता है, थोड़ा ज्यादा रहता है, कुछ तो फायदा मिलेगा। जैसे अगर नाम, नेम फेम एंड रेपुटेशन अच्छा है तो गुडविल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो आप अपना रेट क्या करोगे, तुरंत बढ़ा दोगे। आइसक्रीम अगर शॉर्टेज है, आपके कमी है, तुरंत क्या करोगे, आज तो नहीं है, 5 रुपए ज्यादा तो दूंगा, 10 रुपए ज्यादा तो दूंगा। तो क्या मांग रहे हो, लेकिन असली कीमत वो नहीं है ना, फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचना क्या कहलाएगा, प्रीमियम। अब क्लियर हुआ? तो अब ये बताओ, अब जो दोगे, अब 100 रुपए का चीज 100 में दोगे, 10 कम में दोगे, या 10 ज्यादा में दोगे, 10 ज्यादा में। गुड। अब कितने का दोगे, 110। अब क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर। शेयर होगा तो शेयर निकालेंगे, डिवेंचर होगा तो डिवेंचर। कितना कर्जा देना है तुमको, 99,000, और एक डिवेंचर कितने का है, तो अब 99,000 में कितने डिवेंचर आएंगे, 900। अब आप कितने डिवेंचर इशू करोगे, कोई दिक्कत, समझ आया कि नहीं आया? तो थर्ड वाले की भी जो पहली एंट्री है यही रहेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मधुर लिमिटेड अकाउंट, पहली एंट्री तो वही रहेगी। अगर थर्ड सेपरेट देगा तो पहली एंट्री वही रहेगी, एक साथ देगा तो यही करेंगे। और थर्ड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, देखिए थर्ड एंट्री क्या हुआ, इस किस पे है, प्रीमियम पे है ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो अब क्या चुकता कर रहे हो, मधुर लिमिटेड का कर्जा। तो यहां हुआ मधुर लिमिटेड डेबिट, मधुर लिमिटेड डेबिट कितना हुआ, 99,000, 99,000। क्या दिया आपने, टू डिवेंचर दिया और प्रीमियम पे दिया। टू क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीमियम में नाम क्या लिखेंगे, बताइए जल्दी। हाँ सोचिए पहले, जल्दी बताइए, आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या लिखेंगे, क्या जनरल एंट्री क्या करेंगे, जल्दी बताइए। नहीं, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं लिखते हैं, नहीं लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, प्रीमियम। चलिए 12% डिवेंचर, चलिए एक पार्ट आपने बोला, मैं रुकता हूं तो समझिए आपसे पूछूंगा, डिवेंचर टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और टू, एक मिनट आप रुको, नहीं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं लिखे, नहीं, बहुत सही, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी
प्रीमियम, या अधिक से अधिक और क्या लिख सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। याद रखिएगा, बोर्ड में अगर 100 पाने लगेंगे यही छोटे छोटे चीज पे नंबर कटेगा। 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखेंगे कितने हैं हमारे, प्रीमियम में क्या आएगा, 900 इंटू कितने का है 10, तो कितना हुआ 9000, और डिवेंचर में कितना आएगा 900 इंटू असली कीमत क्या है 100 रुपए, तो कितना आया 90,000। तो यहां कितना आया डिवेंचर में 90,000, और ये कितना आया 9,000। नोट में करेंगे तो एकदम क्लियर रहेगा। नरेशन क्या लिखेंगे, कितना 900, 12% डिवेंचर इशू टू किसको, एम लिमिटेड। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी कर लीजिए इसको, तो अच्छे से समझ आया कि नहीं आया बेटा, सभी को आया, श्योर, आज तो बोल दीजिए मोनल जी, सच्ची आया, खाना नहीं खाई है, थोड़ा तेज बोलिए, कादित्री जी आया नहीं आया, इसको खिलाइएगा तो थोड़ा, भोजन वोजन नहीं करती है। आप लोग का आया बेटा, अभिषेक, एक नहीं है डबल है, रोहन अभिषेक, नहीं वो नहीं रोहन अभिषेक, ठीक है। इधर देखिए, देखिए अब 9th वाला पढ़िए, 9th पढ़िए, 9th जल्दी पढ़िए, आप तेज पढ़िए ना, कुणाल तेज पढ़िए प्लीज बेटा, थोड़ा सा तेज पढ़ दीजिए, थोड़ा सा तेज पढ़ दीजिए। 9 Limited purchased land from JSS Limited. The payment was made by issuing a check for 10 lakh and by accepting a bill of exchange for 6 months for 5 lakh. देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज भी यहां आ गया, यहाँ क्या आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या ये बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है पहले ये बताइए। 11th आप लोग सब पढ़े हुए हो, बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल पढ़े हो। एक के लिए अगर बिल्स रिसीवेबल होता है तो दूसरे के लिए वही क्या होता है, बिल्स पेबल। पेबल मतलब क्या है, देना है, रिसीवेबल मतलब लेना है। तो एक के लिए वो क्या होता है, करेंट एसेट्स, और एक के लिए क्या होता है, करेंट लायबिलिटीज। बेटा मैं हर चीज बीच बीच में हर चीज क्यों बताते रहता हूं, क्योंकि कैश फ्लो अगर पढ़ोगे, रेशियो पढ़ोगे, तो वहां पे ये सब का यूज है। इसीलिए मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, अगर टॉपिक आता है तो बताते भी रहता हूँ। देखिए क्या नाम है उसका, कितने का बिल्डिंग खरीदा, क्या खरीदा, फिर से पढ़ो एक बार, तेज पढ़ो। हाँ स्टार्टिंग से 9th वाला। LT Limited purchased land from JSS Limited. The payment was made by issuing a check for 10 lakh and by accepting a bill of exchange for 6 months for 5 lakh. The balance amount was paid by issuing 5,000, 10% debenture of 100 each at par, remittable at 10% premium after 3 years. Partial. देखिए जनरल एंट्री हम दे रहे हैं, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलो नंबर अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहली जो एंट्री होगी, देखिए क्वेश्चन में हमारा बोला क्या है, कौन सा लिमिटेड है, हाँ एलटी लिमिटेड। एलटी लिमिटेड परचेस कितने का है, परचेस हाँ 10 लाख। देखिए तो सबसे पहले क्या परचेस किया उसने, ध्यान दीजिए, एक बार बुक भी दे दीजिए हमको। एलटी लिमिटेड परचेस लैंड, क्या खरीदा, लैंड। तो सबसे पहले क्या खरीदा हमारा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, लैंड खरीदा है, कितने का लैंड है। देखिए पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या खरीदा बेटा बताइए, लैंड अकाउंट डेबिट। कितने का लैंड खरीदा, अभी नहीं दिया है, दिया है 20 लाख। क्या क्या दिया है बताइए, क्या 10 लाख का चेक दिया। तो यहां एंट्री क्या होगी,
टू बैंक अकाउंट, कितने का हो गया? 10 लाख, 10 लाख। और क्या दिया उसने? मतलब यहां क्या लिखेंगे हम अपने में, क्या एंट्री करेंगे? बिल्स पेबल, बिल्स पेबल अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना? 5 लाख, 5 लाख। बाकी क्या दिया उसने? अभी देगा, बाकी का बैलेंस का डिवेंचर देगा। कितना डिवेंचर देगा ये बताइए? 5000 डिवेंचर। कितने का डिवेंचर है? 100 ईच। डिवेंचर का कीमत कितना है? 100 ईच। किसके ऊपर देगा? एट पार। प्रीमियम नहीं बोला है, ठीक से देखिए, एट पार। पार बोला है तो 100 का 100 में ही दे रहा है। कितने में दिया? 100। तो कितना हुआ बेटा? प्रीमियम होता तो अमाउंट चेंज हो जाता। यहाँ पे कितने का दिया? 5 लाख का दिया। तो यहाँ पे अभी नहीं दे रहा है, इसका सेकेंड एंट्री में करेंगे। किससे खरीदा बताइए? किससे खरीदा है? टू JSS लिमिटेड, यही बोला है ना? नाम बताइएगा। तो 5 लाख का इनके नाम पे चढ़ा देंगे और लैंड कितने का हो गया? 20 लाख। अब इनको क्या दिया इन्होंने? क्या दिया? नंबर ऑफ डिवेंचर डायरेक्ट दे दिया। कितना? 5000। तो यहां पे क्या करेंगे हम? JSS लिमिटेड, ये एक स्टेप दे दिएगा बेटा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था इसीलिए वो साथ में लिए हैं। JSS लिमिटेड डेबिट टू, क्या किया? कितना परसेंट डिवेंचर? नाम दिया है 10% डिवेंचर टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू 10% डिवेंचर। तो नरेशन में क्या लिख देंगे यहाँ पे, या उसके क्या लिखेंगे आप? जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे यहाँ पे नीचे? किसको इशू किया? JSS। 5000 डिवेंचर इशू टू JSS लिमिटेड, ठीक है? इतने का क्या? एट पार। तो एट पार तो डायरेक्ट यहां कितना हो गया? 5 लाख। और कोई चीज इसमें दिया है? कहीं भी दिया है बताइए? और कुछ? अगर इसको बोलता कि इतने महीने बाद बिल्स पेबल उसको किया, पे किया, तो कितने परसेंट पे बाद में, वो तो हमको करना नहीं है। हमको एंट्री किसकी करनी है? केवल हमको डिवेंचर की एंट्री पास करनी है। देखो बेटा, यही जो क्वेश्चन था इसको हम दो पार्ट में और कर सकते थे। और क्या कर सकते थे हम? कि लैंड अकाउंट डेबिट कितना हो गया? 20 लाख टू JSS लिमिटेड, फिर JSS लिमिटेड टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट, फिर ये 3 एंट्री में। या तो मैंने इसको कैसे कर दिया, यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट अभी पैसा नहीं दिया है तो मैंने क्या दे दिया? टू बैंक अकाउंट, बाद में क्लोज करने की जगह पहले ही कर दिया टू बैंक अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और जो हमको देना है यहाँ पे इसको भी डायरेक्ट ले सकते थे, एक एंट्री मैंने की, एक एंट्री मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे क्या किया? टू JSS लिमिटेड अकाउंट। जब JSS लिमिटेड हो गया, JSS लिमिटेड को अगर प्रीमियम पे हमारा क्या करता, अगर इशू करता तो अलग है, लेकिन इशू किस पे किया है? हमारा इशू किस पे किया है? पार पे। तो पार पे है तो नंबर ऑफ डिवेंचर इसमें दे ही दिया है, इसलिए अलग से निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर का हमारा यहाँ नीचे लिख देंगे नरेशन में, ठीक है ना? ये हो गया। अब इसको रिडीमेबल एट क्या है? प्रीमियम है। तो रिडम्पशन की एंट्री अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मेन हमको अदर देन कैश का सिंपल करना था। एक 9th वाला क्वेश्चन छोटा सा उठाया, इसको करने के 2 पैटर्न है, हम एक सिंपल वे में अभी बताया है। जब रिडम्पशन का कराएंगे और ज्यादा कराएंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। अभी हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है?